औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडिंग पर्सनैलिटी के साथ मैं हूं नासिर इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम लीडिंग पर्सनैलिटी में हम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनसे मुख्तलिफ इश्यूज़ पर गुफ्तगू होती है। आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका के मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब राना गुलाम अब्बास साहब हैं। राना गुलाम अब्बास साहब इंतहाई मिलनसार और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। वो किसी तारफ के मुहताज नहीं, इंतहाई जाना पहचाना नाम है। वो शायर भी हैं, लखारी भी हैं और इसके साथ साथ वो मरहूम बानी सदर जनाब खालकदाद भट्टी के इंतहाई करीबी रफ़्क़ा में उनका शुमार होता है। राना गुलाम अब्बास साहब की पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ वहाँ लोकल कम्युनिटी में भी ग्रां कदर खिदमात हैं। वेलकम टू द शो जनाब राना गुलाम अब्बास साहब। ये बताइएगा कि पासा का मकसद क्या है और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस तंजीम के काम का तरीक़ाकार क्या है। रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर इकबाल साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके प्रोग्राम लीडिंग रोल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने तंजीम पाकिस्तान एसोसिएशन सौदर्न अफ्रीका पासा का तारफ करा सकूं। आपने पूछा कि इसका मकसद क्या है। तो नासिर इकबाल साहब, इसका मकसद ये था कि दियारे गैर में हम अपनी कम्युनिटी को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरह सहूलियात मुयसर कर सकते फराम कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में देखा गया कि यहाँ लोगों की वफात हुई, लोग बीमार हुए और कितने कितने दिन यहाँ डेड बॉडीज पड़ी रहती थी और कई तरह के मामलात थे। तो उसके लिए किसी तंजीम का नाम हमारा इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। तो इसको के लिए हमने जब सब ये हम ख्याल दोस्तों ने जब एक तंजीम बनाई तो उसके बाद हमने पासा का जो है ना प्लेटफार्म, एक पासा के नाम से पाकिस्तान एसोसिएशन साउदर्न अफ्रीका पासा के नाम से हमने एक प्लेटफार्म पे हम इकट्ठे हुए और हमने ये ख्याल, हम लोग दोस्तों ने ये सारों ने प्रोग्राम बनाया कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ की साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी को भी सर्व करेंगे, ताकि उनके दिलों में जो उन्होंने हमें साउथ अफ्रीका में रहने के लिए जगह देकर अपने दरवाजे हमारे लिए खोल कर जो खैर सगाली का जो उन्होंने पहला कदम उठाया था, हम दूसरा कदम उठाते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और उनके काम आए। तो ये हमारा मकसद था कि हम पासा को अपे के प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी को भी और साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी को भी सर्व कर सके। यही हम पासा बनाने का मकसद था। और इसके काम करने का तरीका क्या है, तो ये मैं बताता चलूं कि पासा जो है ना, ये जो मुखफ़फ़ है हमारी तंजीम का, ये दो लफ्जों पे है, पा और सा। पा का मतलब पंजाबी में कहते हैं बड़े भाई को और सा का मतलब जैसा, यानी कि हम कम्युनिटी में बड़े भाई के जैसा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कम्युनिटी में बड़े भाई की तरह हैं जो अपने छोटे भाइयों को जो है ना एज ए ब्रदर, बड़े भाई की हैसियत से भी और एक दोस्त की हैसियत से भी सहूलियत फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही पासा बनाने का मकसद था कि हम अपनी कम्युनिटी को दियारे गैर में सर्व कर सके और पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की सरबलंदी के लिए काम कर सके। राना गुलाम अब्बास साहब, ये बताइएगा कि बैसीत जनरल सेक्रेटरी आपकी तरजीहात क्या है और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि बानी सदर मरहूम खालकदाद भट्टी साहब के काम के हवाले से आप क्या कहेंगे। जी मोहतरम नासिर इकबाल साहब, बहसीत जनरल सेक्रेटरी मेरी तरजीहात सबसे पहले ये हैं कि यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी जो हैं, हम उनकी किसी भी तरह के जो मामलात उनको दरपेश है यहाँ दियारे गैर में, उनका कोई पायदार हल निकालें। उसके साथ साथ अपनी कम्युनिटी को जो एजुकेट भी करें, यहाँ पेपरों के हवाले से उनकी हेल्प करें और उनको जो है बताया जाए कि किस तरह वो अपने पेपर रह के यहाँ लीगल तौर पे रहें, ना कि इलीगल रह के अपने मसाइल का शिकार रहें, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ से उनको वापस कर दिया जाना ये किसी भी तरह का काबिल कबूल नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो साउथ अफ्रीकन कवानीन के मुताबिक हम उनकी जो कायदा कानून के मुताबिक और कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए जो जायज़ उनके जो मुतालबात है या जो उनकी ज़रूरियात है, हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो उसके साथ साथ पाकिस्तान की नेक नामी के लिए, जो कि हमारा पहला जो है कह लें कि हम पहली पोलारिटी हमारी ये है कि पाकिस्तान की नेक नामी हो और यहाँ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और इन दोनों ममालिक में
किस तरीके से तजारत को फ़रोग दिया जा सकता है ताकि बाहमी ताल्लुकात और बाहमी तावन से हम एक दूसरे के नज़दीक आएँ, और जब हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट भी पाकिस्तानियों के साथ जो है ना उनका रवैया बेहतर है पहले भी और मज़ीद बेहतर हो सकेगा। ये एज ए जनरल सेक्रेटरी मेरी तरजीहात हैं साउथ अफ्रीका के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और जहाँ तक खालिद भट्टी साहब का ताल्लुक है, खालिद भट्टी साहब अपनी ज़ात में एक मुकम्मल तंजीम थे। वो इतने बड़े शख्स होने के बावजूद ऐसे शख्स थे कि कभी उनके पास बैठे शख्स ने अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया। एक वक्त में कई कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते थे और इतना किसी के मसाइल के किसी के मसलों को इस तरह पर्सनली लेते थे कि वो खुद पे वो टेंशन ले लेते थे उन मामलात की। और इतने बड़ी जवानी में उनका दुनिया से चले जाना भी मेरे ख्याल है यही जो लोगों के गम दुख दर्द तकलीफें परेशानियों की टेंशन वो लेते थे, मेरे ख्याल में शायद वही उनकी ज़िंदगी को जो है ना का खात्मे का सबब बन गए कि लोगों के मसाइल, लोगों की तकालीफ, लोगों को मुश्किलात में देखना और फिर खुद उनके लिए कोशिश करते रहते थे, खुद कोशिश करते थे, दोस्तों को कहते थे कि प्लीज़ आप इस मामले में कुछ करो। और हमेशा उन्होंने जो है ना इसको अपना पहला जो है ना प्रायोरिटी रखा कि दुखी इंसानियत की खिदमत करे। और इस सिलसिले में उन्होंने कभी भी रंग नस्ल मज़हब का कभी तमीज़ नहीं रखी कि यार ये इसको ये प्रायोरिटी दी जाएगी। हमेशा इंसानियत की बेस पे वो काम करने वाले शख्स थे। और पासा के बानी होने के साथ उनका चला जाना ये सबसे बड़ा पासा का नुकसान हुआ कि अभी पासा को ये 3रा साल था और अभी नई सदारत के लिए भी इंतखाब होने जा रहे थे और हो चुके थे और उनमें तकरीबन 99% जो है ना उन्हीं को दोबारा सदर मुंतखब किया जा चुका था। लेकिन वक्त ने अजल ने उन्हें मोहलत नहीं दी। लेकिन पासा का ये लगाया हुआ बूटा उनके लिए हमेशा सदका जारिया की सूरत में कायम व दायम इंशाल्लाह रहेगा। और हम जो भी काम करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए यकीन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसका सदका जारिया पहुंचाते रहेंगे और उनके लिए ये कार्य खैर साबित होगी इंशाल्लाह। राणा गुलाम बाद साहब, पासा रोजगार स्कीम का मकसद क्या है और इसका तरीक़ेकार क्या होगा? जी, आपने पूछा कि पासा रोजगार स्कीम का क्या मतलब है, तो मैं ये बताता जाऊँ कि ये पहले हमने PWDF पाकिस्तान वेलफेयर डिजीज फंड के नाम से एक मरहूमिन के लिए कि जो साउथ अफ्रीका में किसी नाहगानी हादसे का शिकार होकर वफात पा गए या किसी भी तरह से तिबी मौत से वो तभी तरीके से उनकी मौत वाक़या हो गई और उनके पीछे उनके बेवा और यतीम बच्चे और उनका कोई और पुरसाने हाल नहीं था। तो काफ़ी अरसे से हमारे बानी खालिद भट्टी साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम उन लोगों को किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। और पासा बनाने के मकासद में एक मकसद ये भी शामिल था कि साउथ अफ्रीका से जब हम मैते रवाना तो करते हैं और दुख की ये जो खबर ये यहाँ से जो साउथ अफ्रीका से एक दुख भरी खबर मैयत की सूरत में वहाँ लाहकीन को मिलती है, बूढ़े वालदैन को मिलती है, उनके के लिए हम किस तरह कुछ काम कर सकते हैं और उन यतीम बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। और हमने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हमने कोशिश की गुज़श्ता 3 साल से हम हर माह 5,000 यहाँ का जो तकरीबन प्लस माइनस जो है ना रेट होता है, रेशो होता है बैंक रेट के रेशो के हिसाब से 50 कभी 55 कभी 60 के हिसाब से जो है ना वो रकम बनती रही, वो हम ईद गिफ्ट के तौर पे जो है ना फैमिलियों को भेजते रहे पाकिस्तान में। लेकिन इसमें सिर्फ वही फैमिलियाँ शामिल थी कि जिनके जो है ना घर वाले सरबराह जो जहाँ किसी तरीके से वफात पा गए, क्योंकि एक छोटे से प्लेटफार्म से हम सिर्फ उन्हीं फैमिलियों को फैसिलिटेट कर सकते थे जो जिनके जो वर्षा यहाँ जिनके जो सरबराहान जहाँ फौत हो गए और पीछे फैमिली का कोई पुरसान हाल नहीं था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की तो हम हेल्प नहीं कर सकते। तो हमने से हमारी तरजीह बुनियाद पे और यही हमने फिर तय किया कि हम सिर्फ उन लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करेंगे और वो आज तक हम पिछले भेजते रहे। और आज से फिर हमने ये तय पाया कि क्यों ना हम एक पासा की मरकजी मीटिंग में ये तय पाया गया कि सिर्फ मछली पकड़ के देने से मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि साल के एक माह में सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया एक फैमिली को दे देने से आप उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। साल के 11 महीने बाकी वो क्या करते हैं। तो ये तय पाया कि उनको मछली पकड़ने का हुनर सिखा दिया जाए, यानी कि हम उनको जो है ना ऐसा रोजगार जो है ना बना के दे सके जिससे वो अपने आप को रोजमर्रा की बुनियाद पे अपने जो मसाइल अपने अखराजात हैं उनको किसी हद तक जो है ना वो मेंटेन कर सके।
तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि पासा जनरल स्टोर्स के नाम से हम पासा पाकिस्तान में फैमिलियों को, जो लोग जिनके पास जगह है, जो ये कर सकते हैं, क्योंकि एक बेवा ने हमसे रब्ता किया हमारे पासा के जो हमारे सीनियर अफसर से कि मेरे पास एक छोटी सी दुकान है किराना की, अगर आप लोग मुझे थोड़ी सी सहूलत मजीद दें तो मैं इसको जो है ना अच्छे तरीके से करके तो मैं अपने बाल बच्चों को बेहतर तरीके से पाल सकती हूँ। तो हमने उस बेवा को पासा जनरल स्टोर खोल के दे दिया, जो गुज़श्ता 2 माह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हमने पासा रोजगार स्कीम का इनकार शुरू कर दिया, जो इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर के बाद हमारे सदर जनाब शमरेज दक्कड़ साहब या खुद जाएंगे पाकिस्तान या अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे और हम इस पे वर्कआउट करेंगे कि किस तरह हम जो है फैमिलियों को जो है ना सहूलत फराहम कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बेवा औरत जब वो जनरल स्टोर को चला सके। और फिर ये है कि कुछ लोग देहात से होंगे, कुछ इस तरह को कस्बों से होंगे, कुछ शहर बड़े शहरों से होंगे, तो हर एक की जो है ना अपनी अपनी एक ज़रूरत होगी। हर एक को जनरल स्टोर खोल के तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको कारोबार शुरू करा के दे सकते हैं। बेवा औरत है, अगर वो किसी बड़े शहर में है तो किस तरह हम उनको सिलाई मशीनें लेके या किसी ऐसे तरीके से कि जिससे वो अपने बाल बच्चों को रोजगार भी फराहम कर सके और कुछ मजीद बेरोजगारों को भी अपने साथ लगाकर उनकी रोजी रोटी का भी बंदोबस्त कर सके। तो ये असल में पासा रोजगार स्कीम है, जो इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन 10 से 15 स्टोर मजीद पाकिस्तान में इस ईद उल फितर के बाद खोलने जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह ताला हमारा हामी और नासर होगा। और इसमें हमारे पासा के ही जो ओहदेदारान हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमने आज तक पब्लिक से जाके अवाम से जाके इस मकसद के लिए ना हमने वो PWDF के फंड के कभी पब्लिक से मांगा, और अब जब कि हम इसको बड़े लेके जा रहे हैं, बड़े तरीके से करने का सोच रहे हैं कि ताकि लोगों को रोजगार मुयसर हो जाए, तो इसके लिए भी हमने अभी तक पब्लिक से कोई रब्ता नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आके जो मर्कजी और सूबाई ओहदेदारान हैं वही पार्टिसिपेट करें और इस कार्यक्रम में हिस्सा डालें और हम पाकिस्तान में रोजगार स्कीम जो है पासा रोजगार स्कीम को जो है ना मुतारफ करा सके और इन लोगों की मदद कर सके। हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ लोग मुहैयर हजरात हमारे काम को देखते हुए हमारे साथ चले और हम उनसे कुछ चीज़ नहीं मांगेंगे, ना पैसा ना कोई ऐसी चीज़। हम उनको ऐसे मुहैयर जो ऐसे ज़रूरतमंद अफराद हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे कि ये आप उनको एक स्टोर खोल दें, 2 स्टोर खोलने की आप अगर आप रखते हैं तो 2 स्टोर खोल दें। हम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि पैसे के मामलात में ये पासा का जो है मंशूर है कि हम किसी से कैश वसूल नहीं करेंगे। राना गुलाम बाद साहब, लोकल कम्युनिटी के हवाले से आप बताएं कि लोकल कम्युनिटी के हवाले से किस तरह प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। जी नासिर इकबाल साहब, जैसा कि आपने पूछा कि लोकल कम्युनिटी के हवाले से हमारा लोकल कम्युनिटी का ताल्लुक है, जहाँ तक हमने यहाँ लोकल कम्युनिटी में जैसे कि कुछ गरीब बूढ़े लोग हैं उनको ग्रोसरीज हैम्पर्स बना कर देते हैं। कोई बीमार है, जैसे कि पीछे कोरोना में हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है ना फ्री ऑफ चार्ज डिवाइड लोगों में तकसीम की। हमने ऑक्सीजन मशीनें अपनी खरीद ली, और चूंकि अस्पतालों में ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि लोग ऑक्सीजन मशीनें जो है ना वो कम पड़ गई थी, तो पासा ने अपने खरीदी हुई थी, हमने चाइना से भी मंगवाई और यहाँ से भी स्टोरों से जितनी हमें अवेलेबल हो सकती थी हमने लेके, तो वहाँ के हर शहरी को जिसको ज़रूरत होती थी हम फ्री ऑफ चार्ज उसको ऑक्सीजन मशीन भी लगा के आते थे और अद्वियात भी उनको फराहम करते रहे थे। इसी तरह किसी भी हवाले से अगर कम्युनिटी का कोई ऐसा मामला हो, जैसे कि ओल्ड हाउसेज हैं, वहाँ जाके हम उनकी ज़रूरियात के मुतालिक वो वहाँ के इंतज़ामिया से पूछते हैं कि उनको क्या ज़रूर चीज़ चाहिए, तो हमारे पास आके मेम्बरान उनके साथ वो करते हैं, उनकी उस तरीके से हेल्प करते हैं। यहाँ के स्कूलों में जाके कि आपके स्कूलों में अगर बच्चे किसी को शूज़ चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो उस हवाले से भी हमारी पासा की तंजीम, हमारे जो मेम्बरान हैं वो स्कूलों में जाके उनके उससे वो लिस्ट लेके तो उस तरीके से भी हम यहाँ की कम्युनिटी को जो है ना सर्व कर रहे हैं। और हमारा हर प्लेटफॉर्म पे हमारा ये जो है यही माटो रहा है और यही मकसद है कि इंशाल्लाह ताला कि किस तरीके से बेहतर अंदाज में यहाँ की कम्युनिटी को हम सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जहाँ हम तमाम अपने पाकिस्तानी त्यौहार मनाते हैं, यहाँ के जो साउथ अफ्रीकन त्यौहार हैं, मुल्की त्यौहार हैं उनके कौमी, उनको भी हम जोशो खरोश से मनाते हैं, ताकि
यहाँ एक मोहब्बत का पैगाम जो है वो हर एक तक पहुँचे। और यही बादशाह ने आज तक सर्व किया है कि बादशाह ने यहाँ की कम्युनिटी को भी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी है उनके साथ खड़े हुए हैं हर तरह के मामले में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ देखा था, मैं एक जगह पे हम गए और वहाँ हम फूड और दूध और कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे थे, तो वहाँ खतून ने एक ऐसा जुमला कहा कि जो मुझे कभी भी नहीं भूलता, कि वो वाइट खतून थी और गरीब। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आप पाकिस्तानियों के बारे में हमेशा गुमराह ही किया जाता रहा, लेकिन आप लोग की मोहब्बत और ये खिदमत देकर मैं सोचती हूँ कि मैं गलती पे थी, मुझे गुमराह किया गया। आप तो बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और वसीयत जनरल सेक्रेटरी मेरे लिए ये बहुत बड़ा लम्हा था जब एक खतून ने हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे जज्बात का इजहार किया। और मैं कहता हूँ हमारी मेहनत वसूल हो गई। और यही हमारा मकसद है कि लोग पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को पहचानें। पाकिस्तानी एक मोहब्बत करने वाली कौम है, इस हैसियत से हमें देखें, ना कि हमें किसी और हवाले से पहचाना जाए। और यही हमारी यहाँ साउथ अफ्रीका में रहकर हमारी कोशिश है। ये थे हमारे प्रोग्राम के आज की मेहमान शख्सियत जनाब राना गुलाम अब्बास साहब, जो कि मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पासा साउथ अफ्रीका के। उन्होंने हमारे सवालात के बड़े खूबसूरती के साथ जवाब दिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।